हे गाइस अगेन वेलकम टू यूपीएससी विद अनुराग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, पर्यावरण के घटक तो हमने पहले अध्याय में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। और ये लव जो सिंबल है वो आपके लिए, मेरे प्यारे मित्रों के लिए। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक जो होते हैं, किसी भी चीज़ का घटक क्या होता है। सबसे पहले तो आप एक घटक समझ लीजिए। मान लीजिए कि हम चाय बनाते हैं, तो चाय में क्या क्या डालते हैं? चीनी डालते हैं, और कई लोग नमक भी डालते हैं थोड़ा सा मजाक के लिए। चीनी, नमक, चाय, चाय पत्ती, इटीसी ना, वाटर वगैरह। तो जो भी चीज़ें हम डालते हैं चाय में, ये क्या है? ये चाय के कंपोनेंट ही तो हैं। चाय, चीनी, नमक, चाय पत्ती, घटक। तो उसी तरह पारिस्थितिकी तंत्र के भी तो कुछ कंपोनेंट होंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, तो उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इन घटकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ की ज़्यादातर दो भागों में बांटा जाता है, जैसे जैविक अजैविक हो गया। तो अजैविक और जैविक, हम इन दो पार्टों में इस घटक को डिवाइड करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक को। ओके, अजैविक में कौन कौन से हैं? तो अजैविक में बेसिकली तीन चीज़ें आती हैं, 1, 2 एंड 3। भौतिक कारक, उसके अलावा अकार्बनिक, और थर्ड लास्ट में आता है कार्बनिक। जैविक में भी बेसिकली तीन तरह के ही होते हैं। जैविक में नंबर 1 है उत्पादक। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक और पर्यावरण के घटक दोनों में डिफरेंस होता है। उपभोक्ता, और थर्ड लास्ट है अपघटक। गाइस सब्सक्राइब करो चैनल को यार, थोड़ा सा सपोर्ट दो तो बहुत बेहतर रहेगा। अब जान लेते हैं कि भौतिक कारक कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, भौतिक कारक तो सिंपल सी बात, नाम से ही सुनने को मिल रहा है कि अजैविक कारक है, और हमें नेचर से जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनके लिए ये यूज़ किया होगा 100%। तो अजैविक भौतिक कारकों में तापमान हो गया, तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वर्षा, स्थलाकृति, और वायुमंडलीय दाब, ईटीसी, वायु दाब और ईटीसी। ऐसे कारक जो है वो भौतिक कारक में हो गए। अब अकार्बनिक की बात करें तो अकार्बनिक में जल हो सकता है, और वायुमंडलीय गैसेस होती हैं, इन्वायरमेंटल गैसेस जो होती हैं उनको कह सकते हैं। मिट्टी, खनिज, चट्टान आदि। तो ये है अकार्बनिक कारक। ओके, अब कार्बनिक कारक की बात करें तो इसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे हो गया प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और वसा, ईटीसी ना। तो ये हो गए पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक। अगर हम जैविक घटकों की बात करें तो जैविक घटक में बेसिकली तीन आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब हम जैविक घटकों के बारे में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अजैविक घटकें जो होती हैं ये तो बहुत प्रभावित करती हैं जीवन को, पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी प्रजातियां होती हैं। लेकिन ये आप ऐसे ही याद रखो तो काफ़ी है। एक व्यू बना लो अपने दिमाग में, एक माइंड मैप सेटअप कर लो कि ये चीज़ें होती हैं, इनके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम जैविक घटक के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, चलो तो इसको मिटा देते हैं। जैविक घटक क्या होते हैं? ओके गाइस, जैविक घटकों के बारे में पढ़ते हैं। उत्पादक क्या होता है? देखिए, उत्पादक जो भी है मतलब वो प्रोडक्शन कर रहा है किसी चीज़ का। तो अगर हम ऊर्जा के बारे में बात करें या फिर भोजन के बारे में बात करें, तो वहाँ पे उत्पादक से यहाँ से जो रिलेट किया गया है वो हमारे पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे क्या है? पेड़ पौधे उत्पादक हैं, प्राथमिक उत्पादक हैं। और सबसे प्रमुख कड़ी जो है फूड चेन की, वो हमारे पेड़ पौधे ही होते हैं, क्योंकि बिना पेड़ पौधों के ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित ही नहीं हो पाएगा। जो कार्बन है वो कैसे कोई जीव जो है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो जीव तो करते नहीं है, तो जो भी करते हैं वो हमारे पेड़ पौधे ही करते हैं। तो यही उत्पादन की प्रथम कड़ी है, इसीलिए इनको उत्पादक कहा गया। कैसे करते हैं तो इसको आप थोड़ा सा डायग्राम से समझ लो। मान लो ये हमारा छोटा सा ए पेड़ है, इसके ऊपर ये लो, ये एक पेड़ है। ओके, और अभी जो क्या होता है कि मान ये यहाँ से सन है, तो सन जो है ये सूरज की रोशनी जब इसके ऊपर पड़ती है तो ये क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, और उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये पौधा जो है वो भोजन का निर्माण करता है।
भोजन का निर्माण करता है। और भोजन के निर्माण में ये कौन सी गैस लेता है, तो ये CO2 का CO2 को ग्रहण करता है। और कौन सी गैस छोड़ता है गैस, तो ये O2 को बाहर रिलीज करता है। तो हमारे लिए ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत भी हमारे पेड़ पौधे ही होते हैं। अब इसने ऐसा कर लिया, तो इस प्रकार से इसने क्या किया, इसने जो भोजन का निर्माण किया, तो उसमें से कुछ पार्ट जो है उस भोजन का वो श्वसन क्रिया के लिए यूज़ करता है अपने, और कुछ पार्ट जो है वो अपने तने वगैरह में स्टोर कर लेता है, ताकि जो नेक्स्ट दूसरे जीव जब इसका उपभोग करेंगे तो उन जीवों में उस ऊर्जा का ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखें तो ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक दिशी होता है, एक दिशी ऊर्जा प्रवाह, एक दिशी ऊर्जा प्रवाह होता है। ओके, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो उत्पादक कौन हो गया, पेड़ पौधे हमारे हो गए। अब उपभोक्ता की बात करते हैं। देखिए उपभोक्ता कौन है, तो देखिए बेसिकली 3 तरह के उपभोक्ता होते हैं। एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा होता है द्वितीयक उपभोक्ता, और थर्ड लेवल पे होता है तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं, तो देखिए वे सभी जीव जो शाक भक्षी होते हैं, ठीक है, वो सभी जीव जो है जो शाक भक्षी होते हैं। शाक भक्षी से मतलब क्या, पेड़ पौधों को खाने वाले होते हैं, उनको हम प्राथमिक उपभोक्ता की संज्ञा देते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, ETC जो भी शाकाहारी जीव हैं उनको हम प्राथमिक उपभोक्ता की संज्ञा दे सकते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में कौन से होते हैं, तो जो पोषण के लिए, आप समझिएगा, जो पोषण के लिए द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो जो पोषण के लिए प्राथमिक उपभोक्ता या फिर उत्पादक पे डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जैसे गाय, भैंस, बकरी जो भी शाकाहारी जीव हैं इन पर या फिर अन्य जीवों पर डिपेंड रहते हैं पोषण के लिए, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। पोषण के लिए ये किस पर डिपेंड रहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता पर या अन्य प्राणियों पर ये डिपेंड रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम इसमें से द्वितीयक उपभोक्ता के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सांप हो गया, भेड़िया हो गया, ETC। देखिए सांप जो है, सांप किसको खाता है, सांप जो है टिड्डों को खा लेता है। टिड्डे जो है साग वगैरह का सेवन करते हैं। इसके अलावा सांप जो है मेढक को खा लेता है। तो सांप जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता का प्राणी है। भेड़िया जो है, भेड़िया किसको खाता है, तो भेड़िया जो है जैसे किसी जीव को खा लिया जो कि शाक भक्षी है, जो कि पेड़ पौधों का सेवन करता है भोजन के लिए। जैसे आपका ये क्या कहते हैं, शेर हो गया। तो शेर जो है द्वितीयक और तृतीयक दोनों में आ सकता है, क्योंकि शेर जो है मांस भक्षी होता है, मांस को खाता है, तो ये शाक भक्षी जीवों को खाता है। जैसे हिरन हो गया, तो हिरन को शेर ने खा लिया। ये एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके, तृतीयक उपभोक्ता जो है ये शीर्ष मांस भक्षी कहे जाते हैं, शीर्ष मांस भक्षी कहे जाते हैं। अब बात करते हैं हम तृतीयक उपभोक्ता की। तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं गाइस, ये शीर्ष मांस भक्षी होते हैं। ओके, तो जैसे इसमें ऐसे उपभोक्ता आते हैं। उपभोक्ता का मतलब क्या, ऐसा कोई कंज्यूमर नहीं, कोई इंसान कंज्यूमर्स की बात नहीं कर रहे हैं। उपभोक्ता का सामान्य सा मतलब है कि जो जीव होते हैं और जिन चीज़ों का उपभोग करते हैं उनके आधार पर उनको डिवाइड किया गया है। तो अगर हम तृतीयक उपभोक्ता की बात करें तो इसमें जो है द्वितीयक और प्राथमिक दोनों का आहार जो है ग्रहण करने वाले, दोनों को खाने वाले, दोनों का शिकार करने वाले जीव आते हैं। जैसे कि बाज हो गया, चील हो गई, बड़ी शार्क हो गई, ओके, शेर हो गया, बाघ हो गया। मतलब इसमें जो है बहुत ही सक्षम जीव जो होते हैं, जो बहुत सक्षम प्रजातियां होती हैं, तृतीयक उपभोक्ता में वो आती हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा का संकेंद्रण जो है वो उत्पादक में होता है। उसके बाद फिर प्राथमिक उपभोक्ता में इसका 10% ट्रांसफ़र होता है, 10%। उसके बाद ऐसे ही ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ऊर्जा जो है एक दिशी रूप में चलती रहती है। उसके अलावा जो है ये
ऊर्जा का जो परसेंटेज है वो भी जब ऊपर की तरफ जाता है तो कम होता जाता है। मीन्स हर एक स्टेप पे जो है वो ऊर्जा जो है पहले की अपेक्षा कम ऊर्जा ट्रांसफर होती है। और थर्ड लास्ट जो है इसमें जैविक घटक में जो हमारा थर्ड लास्ट है, ये देख लो आप, यहाँ पे जो है ये अपघटक था ना, यहाँ पे ये प्राथमिक उत्पादक हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गए, तीन उपभोक्ता हो गए, और थर्ड लास्ट जो है वो अपघटक आता है। तो अब हम अपघटक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अपघटक, अपघटक क्या होते हैं? तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेसिकली, जो कि इसमें जैसे बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं कि ये ऊर्जा का विमुक्तिकरण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक शेर है, ठीक, शेर तृतीयक उपभोक्ता है, और शेर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। शेर की जब मृत्यु हो जाती है धीरे धीरे क्या होगा कि इसका शरीर जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा, या इसका जो पूरा मिट्टी में मिल जाएगा एकदम सड़गल के। तो वो मिलाने का काम कौन करता है? तो उसको करते हैं अपघटक। अपघटक जो है इस शेर की बॉडी को पूरा डिकम्पोज कर देंगे, और जो इतनी भी एनर्जी थी उसको फिर से इन्वायरमेंट में रिलीज कर देंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अपघटक बहुत ही बेहतरीन रोल निभाते हैं, और ये हमारे पर्यावरण के जो है वो मित्र भी हैं, पर्यावरण के मित्र हैं, सफाई कर्मी भी हैं अपघटक। तो इस प्रकार से ये पूरा एक सिस्टम है जो कि वर्क करता है। और आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। गाइस सब्सक्राइब किया करो यार चैनल को। आई होप कि आपको बेहतर लगा होगा, आई चीज़ें समझ में आई होंगी। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक आपको समझ में आ गए, अजैविक घटक, जैविक घटक। भौतिक में हमने भौतिक के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ा है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने लायक वैसा कुछ है भी नहीं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जैविक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक थे, तो जिसमें से किसी जीव का नाम दे दिया गया और पूछ लिया जाएगा आपसे कि ये किस श्रेणी में आता है। उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता है। मान लीजिए आपको दे दिया गया कि आप बताओ शेर क्या है या चीता क्या है। तो ये जो है शीर्ष मांसाभक्षी है ना, तो ये किस में आएंगे? तृतीयक उपभोक्ता में आएंगे। फूड चेन जो होती है उसके हिसाब से चीज़ें बनी होती हैं। जैसे कि टिड्डा है या चूहा है, इसको किसने खाया? सांप ने खाया, इसको खाया सांप ने। ओके, अब सांप को किसने खाया? सांप को खाया चील ने, और चील को किसी ने नहीं खाया, तो चील जाएगी मर। अब चील जब मर जाएगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसको कौन खा जाएंगे? अपघटक को खा जाएंगे। और अपघटक खा जाने के बाद ये क्या होगा? फिर से ये मिट्टी में मिल जाएगा, फिर से में पूरी ऊर्जा मिट्टी में मिल जाएगी। फिर जो है ये ऊर्जा पेड़ पौधों द्वारा उपयोग की जाएगी, पेड़ पौधों के द्वारा उपयोग की जाएगी, और पेड़ पौधों के द्वारा उपयोग करने के बाद फिर इसको टिड्डा खाएगा, फिर इसको सांप खाएगा, फिर इसको चील खाएगी। तो इस प्रकार से एक साइकिल जो है, एक चक्र जो है वो चलता रहता है ऊर्जा प्रवाह का। ठीक है।